दिल्ली से सटे लोनी के डीएलएफ में मदर्स ड्रीमलैंड जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का पुष्प गुच्छ देकर और शील्ड देकर भव्य सम्मान भी किया गया। मदर्स ड्रीमलैंड जूनियर हाई स्कूल हर साल अपना वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है ताकि छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़े और छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना, सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, जिसमें देशभक्ति कल्चर प्रोग्राम आयोजित कर यह संदेश दिया जा रहा है कि छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धक किया जा सके। मदर्स ड्रीमलैंड जूनियर हाई स्कूल छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक ज्ञान, देशभक्ति का ज्ञान देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के मौके पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नौ वर्ष की इन छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके जो अभिभावक पधारे हैं, उन सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल बधाई। आज जो विद्यालय का जो ये वार्षिक उत्सव है, इस वार्षिक उत्सव में मदर ड्रीमलैंड के द्वारा एक सुंदर छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति और इनको तराशने वाले उन शिक्षकों को मैं हृदय से आभार और अभिनंदन और वंदन करता हूं, क्योंकि आज जो प्रतिभा है और उस प्रतिभा को जो तराशने का काम जिन्होंने किया है, उस विद्यालय का नाम मदर ड्रीमलैंड है। और इस वार्षिक उत्सव पर विद्यालय शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी देता है, क्योंकि मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूं और शिक्षा के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे कि जिस विद्यालय परिसर के आसपास, चाहे वो स्टेशनरी की दुकान हो, चाहे वो ऑटो और बस का मामला हो, या इस वार्षिक उत्सव से विद्यालय का जो पूरे वर्ष का जो विषय है वो समाज में रखना होता है उनको, और इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से उन बच्चों की प्रतिभा को समाज जानता है और उनको समाज देखता है। और इस वार्षिक उत्सव में जो बच्चों को जिस प्रकार से, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में एक बड़े कलाकार के रूप में हम देखने को इनकी प्रतिभा मिल रही है। ये अपने आप में बड़ा गौरव का और सम्मान का विषय है। जिस तरह से बच्चों ने अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही कार्यक्रम हर स्कूल में होना चाहिए? निश्चित रूप से विद्यालय को अपना प्रदर्शन के माध्यम से और वर्ष में एक बार वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने से
एक तो क्या है कि जो उनके अभिभावक हैं उनको भी विषय का ध्यान में आएगा, और उनकी जो जितनी भी पूरे वर्ष की जो एक्टिविटी हैं वो सारी एक्टिविटी इस उत्सव में, इस प्रदर्शन के माध्यम से अभिभावक को और समाज को सबको ध्यान में आ जाती है। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सब न्यूज़ रिपोर्टर का। मेरा नाम परवीन भाटी, मैं वार्ड नंबर 45 सभासद हूँ, अपने वार्ड में आता है ये। सर क्या कहेंगे, आज इस कार्यक्रम किया गया है, क्या समझते हैं? सर देखिए, ये प्रोग्राम तो ऐसे स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन मैं इस टाइम भी देखो काम का टाइम है और बच्चों की मम्मी भी और पापा भी सब बैठे हुए हैं, इतना उत्साह मैं तो ये पहली बार ही देख रहा हूँ। 3 बजे बाद में भी सब बोलते मुझे काम करना है, घर का खाना बनाना है, मम्मी मारेंगे, लेकिन अभी भी इतना है। कुछ ना कुछ तो स्कूल का जो है, कुछ ना कुछ तो इसकी मैं वो होगी थोड़ी, क्या बताऊँ इसके बारे में, मुझे बताने में शब्द नहीं बना। भारत के अनेक क्षेत्रों के यहाँ एक संस्कृति दिखाई है, क्या समझते हैं? ये तो अच्छी शिक्षा अच्छा है। देखिए हम आगे अगर बच्चों को नहीं बताएंगे, अभी नहीं समझाएंगे कि ये राजस्थान है, ये उड़ीसा है, या ये यूपी है, ये दिल्ली है, तो कहाँ से समझेंगे? छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को किस रूप से निखारेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। ऐसा तो शायद हमने कभी देखा भी नहीं। क्या ऐसे कार्यक्रम को देखकर सभासद महोदय अपने बचपन में तो नहीं चले गए? बचपन में तो हमारे होता ही नहीं था, हम तो सरकारी स्कूल में जाते थे, पट्टी ले जाते थे, वहाँ पे प्रोग्राम नहीं होते थे। लेकिन अब जाके कुछ गदगद होता है कि हमारे बच्चे भी कुछ कर रहे हैं। विद्यालय में हम सिर्फ शिक्षा नहीं, वैल्यूज़ और जो इमोशंस होते हैं बच्चों को वो सिखाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी। आज आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे ये एंकरिंग कर रहे हैं, तो ये हम लोग की कोशिश यही है कि हर बच्चे को हम हर क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है। मैडम कार्यक्रम को देख करके ये नहीं लगता कि आप अपने बालेपन में गई, बचपन में चली गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों ने उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है, इसका गवाह ये पूरा जनसमूह है। धन्यवाद सर। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारी डायरेक्टर मैम और हमारे सारे जो भी स्टाफ हैं, टीचर्स, दीदी से लेकर स्टाफ और बच्चों के बिना तो कुछ नहीं है। तो बच्चे, इन सब से ही हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। तो इसके लिए हम अभिभावक, पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम के बाद छुट्टी करते, आराम करते, ये बच्चे इतने खुशी से आए हैं कि नहीं हमें एनुअल डे में पार्टिसिपेट करना, हमें करना है। और ये पेरेंट्स भी हमारे लिए रुके हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है मैम हमारी कि आप लोगों ने इतना सारा समय निकाला हमारे साथ, इस MDL के साथ में आप एसोसिएट हुए और ये इस पूरे इवेंट को आपने अटेंड करा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहला सवाल ये कि आज जो छोटे छोटे बच्चों ने MDL की वार्षिक उत्सव में जो परफॉर्मेंस दी है, इससे खुशी तो आपके चेहरे पर भी झलक रही है, लेकिन उन अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे जिनके बच्चों ने आज ये परफॉर्मेंस दी है आप सभी के संरक्षण में? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि एक स्कूल को बनाने के लिए सिर्फ एक टीचर या एक प्रिंसिपल नहीं होता है। एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक पेरेंट्स कम्युनिटी, बहुत सारे लोग सब जुड़ते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, जिससे हम लोग उनकी तरफ मेहनत कर पाते हैं। ये बच्चों का उत्साह और एनर्जी देख के मन करता है कि स्टेज पे हम भी चढ़ जाएं। स्कूल के दिन याद करें तो मेरे को नहीं याद कि हम इतने कॉन्फिडेंस से स्टेज पे खड़े होके इन बच्चों की तरह प्रेजेंट कर पाते थे। सारी टीचर्स, सब उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मेहनत कर रहा है एंड ये टर्नआउट देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई लिखाई में हमारे टाइम में भी होती थी, इवन द फादर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें हमारे अभिभावक माँ होती थी, पढ़ाई पे सारा फोकस करती थी। आज के ज़माने में स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं, तो ये जो नजर आ रहा है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये सिर्फ एक दिन का परफॉर्मेंस नहीं है, इट्स जस्ट 1 मंथ से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद जब वो छुट्टियां मनाते, घर जाते, उसके बाद भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चों की मेहनत है। 24 आवर्स वो अपना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे भी, घर पे भी प्रैक्टिस। उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो होना ही था। और हमारा MDL फैमिली जिसमें हम बच्चे, पेरेंट्स, टीचर, स्टाफ सब मिलकर काम करते हैं, तो इतना अच्छा आउटपुट आना ही था। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगी
पेरेंट को, जो हमारे साथ जितनी भी गाइडलाइंस फॉलो करके हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो इतने बड़े इवेंट को इतना अच्छा इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं।